बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, हम सबको अपडेटेड मॉडल चाहिए। याद रखिएगा, ये आपका हक़ है, इस्तेहकाक है, इससे आपको खुशी होती है। अगर लिबास अपडेटेड हो, लाइक आजकल छोटा चल रहा है, तो ऐसे में कोई लड़की लंबी शर्ट पहन के आ जाए और शलवार पहन के आ जाए तो बिल्कुल पेंडू लगती है, यानी अपडेटेड वो नहीं है। इसी तौर पे मर्दों के साथ ये मामला है। मर्द आम तौर पे अपने आप को अपडेटेड नहीं करते और इस वजह से बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी इश्यूज़ जो मेरे पास से गुज़श्ता महीनों और बरसों में आए और जिस वजह से घर टूटे। हमारा ख्याल बिल्कुल और तरह का होता है कि शायद रवैये का मसला है, शायद पैसे का मसला है, शायद कोई डीलिंग का मसला है। बहुत सारी जो आज की पीढ़ी है जो मर्द से 6-7 साल छोटी होती है, एवरेज 10 साल छोटी भी हो सकती है, अब वो एनर्जी से भरी हुई है। उसके अंदर ख्वाब हैं, उसके अंदर ख्याल हैं, उसके अंदर खुशी और राहत का एक तसव्वुर है जो मर्द से फ़र्क है। और ऐसे में अगर मर्द अपडेटेड ना हो तो आप सोचिए कि वो जो गैप है वो कैसे पुर होगा। वो फिर बेवफाई से पुर होता है, वो फिर कहीं और कॉल करने से पुर होता है, वो फिर गैर मौजूदगी में लंबी कॉलों पे और व्हाट्सएप पे और इधर और उधर और आते और जाते, ये जितनी आप लोगों की उल्टी उल्टी क्लिप्स देखते हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह मर्द के अपडेटेड ना होने की वजह से। मैं आपको बहुत दिल से और बड़ी मोहब्बत से ये कहना चाहूँगा कि अपने बेटों को और अपने भाइयों को अपडेटेड रखा करें, वरना इनके घर टूट जाएंगे। जब आप अपडेटेड नहीं होते, आपको दूसरे के दिल का ख्याल नहीं होता। औरत क्या चाहती है अपने मर्द से? वो चाहती है कि वो भी प्रेजेंटेबल हो, जब कहीं जाए तो दोनों साथ जाते हुए अच्छे लगें। मर्द की भी यही ख्वाहिश होती है, उसको बोलना आना हो, उसको डील करना आता हो। जब सुबह उठे तो उठ के बाद पहला काम मर्द को ये करना चाहिए, फ़ौरन वॉशरूम जाए, ब्रश करे और अपने मुंह पे जो तेल निकला हुआ है उसको वॉश कर दे, चाहे वो साबुन से करे चाहे फेस वॉश से करे। और फिर अगर आके लेटना भी है, क्योंकि अब बेदारी की हालत है और बेदारी की हालत में सोए हुए शक्ल को मोहब्बत नहीं की जा सकती। लाइक उस लम्हे आपने करीब भी होना हो, एक दूसरे को छूना भी हो, तो आपका फेस और आपके होंठ और आपकी ज़ुबान और आपका जो अडोर है बॉडी का, अगर आपको लगता है आपको पसीना ज़्यादा आता है तो फ़ौरन आपको नहा लेना चाहिए। चंद सेकंड चंद मिनट लगते हैं और फिर आके आपको ब्रश कर लेना चाहिए। अब आप बेड पे लेटें, बात करें, कुछ पढ़ना है पढ़ें। दूसरी जो औरत आपसे चाहती है कि घर में गंदे मंदे मत रहें। आमतौर पे हम भी औरतों से ये सोचते हैं कि जब हम आए हों तो सबसे गंदे कपड़े रात को सोने वाले ना पहने, ज़ाया कर देना चाहिए। और इस तौर पे दिन में 2 दफ़ा बदलें, 3 दफ़ा बदलें। तो मर्दों से भी औरतें यही तवक्को रखती हैं। एक चीज़ जो मैंने कॉमन पाई और उसके बाद मैंने कंक्लूड किया, वो ये था कि हर रोज़ मर्द को अपनी बीवी से कम 1 घंटा बात करनी चाहिए। आधा घंटा आप किस्तों में कर लीजिए, कुछ सुबह कर लें, कुछ दोपहर में कर लें, कुछ शाम में कर लें। जब हम किसी से मोहब्बत में होते हैं तो 1-1 घंटे की कॉल में भी तसल्ली नहीं होती। 10-10, 20-20 कॉलें होती हैं, आते जाते, चोरी छुपे, सबके सामने आवाज़ें बदल के, धीमी करके। तो वाई नॉट बीवी के साथ क्यों नहीं? उसका दिल रखते हैं, इसका दिल रखोगे तो कई सारे फ़ायदे। आपका घर आबाद रहेगा, शाद रहेगा, वफ़ादार रहा। ये पूरा जो रिलेशनशिप है इसके अंदर वफ़ा की बाइंडिंग होगी, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत होगी। जब आप अपडेटेड नहीं होते, अच्छा कुछ बीवी हैं जो मोहब्बत से अपने मियाँ को ख़ुद ख्याल रखती हैं, अगर आप खुश दिली से उसको कबूल कर लो तो भी जो आपकी बाइंडिंग है इतनी तगड़ी हो जाती है। मुझे भी आपकी तरह बहुत सी चीज़ों से मैं भी आपकी तरह बहुत सी चीज़ों से बिल्कुल लापरवाह रहने का आदी हूँ। अपनी ज़िंदगी के साथ फोकस पर मुझे अच्छी तरह याद है 10 साल पहले, पूरे 10 साल की बात कर रहा हूँ, अभी ये कपड़े ट्रेंड में आ रहे थे तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए कपड़ों में से शलवार निकाल दी और जितनी उसने स्टिचिंग कराती थी वो कुर्ता और साथ पजामा। अभी उस वक्त दर्जियों को पजामा सीना भी नहीं आता था, तो हम 2-3 ब्रांडेड शॉप्स थी वहाँ जाते थे और वहाँ से पजामा, वाइट पजामा, उसमें जिप वाले भी आते थे, उसमें बटन वाले भी आते थे। चूँकि लेंथ में होते थे, लेंथ उसकी हम ठीक करा लेते थे, लेकिन उसकी वो जो फॉल है वो बहुत उम्दा होती थी।
फिर धीरे धीरे दर्जियों ने भी पजामे, चूँकि पजामे इन हो गए, उनको सीखना शुरू किया। अभी वो पजामे बनाते हैं, लेकिन वो आधी शलवार होती है, आधा पजामा होता है, और अगर पजामा हो तो इतना टाइट होता है कि आप सजदा नहीं कर सकते, और बेचारा लड़का जिसने पहना वो होता है वो सिर्फ तीर की तरह सीधा ही चल सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, यानी आप उन चीज़ों को काबिल इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये जो कपड़े हैं ट्रेंडी पहनना, ये आपकी बीवी को पसंद होता है, आपके बच्चों को पसंद होता है। मुझे याद है बहुत सारे जो इस वक्त लेटेस्ट ब्रांड है जैसे ज़ेलबरी और मुख्तलिफ, वो उनकी शर्ट्स मुझे घर बैठे मेरी अहलिया मंगवा देती है। अच्छा, ये वाली शर्ट जो है ये आइडियाज़ की है, और इनके कलर भी भले होते हैं, इनकी स्टिचिंग भी बाकी से फ़र्क होती है, इनका स्टफ़ भी लाइक सख्त गर्मी है लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है, यानी गर्मी के एतबार से एब्जॉर्बिंग है। औरतों को मर्द वो अच्छे लगते हैं जो सारा दिन सड़े हुए ना रहें, जब जाएं तो मुस्कुराते हुए टच करके हाथ में ला के जाएँ, और जब वापस आएँ तो सारे दफ्तर की थकन और थकावट, मर्दों को भी ऐसी ख़वातीन पसंद है कि जब दफ्तर से वो वापस आएँ तो जितना मर्ज़ी वहाँ हालात ख़राब रहे हों, घर आते हुए एक दूसरे की अच्छी मुस्कुराती और प्लेजेंट शक्ल देखना दोनों का हक़ और इस्तेहकाक है। अगर कभी कभी ज़िंदगी में दिल पे जबर करके एक दूसरे को लतीफ़ा भी सुना लिया करें तो क्या हर्ज है। इसी तौर पे अगर बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं तो कभी बच्चों से छुप के भी कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, कभी दोनों खाना खाने इकट्ठे चले जाएं। बीवी को अपना मर्द अच्छा लगता है जो पोजेसिव हो, बल्कि बाज़ ख़वातीन तो कहती हैं हमें ही मैन चाहिए। ही मैन वो होता है जो ज़रा बॉडी का भी तगड़ा हो और सूखा सड़ा हुआ ना हो, लेकिन अपने जज्बात में, अपने एहसासात में, याद रखिएगा मर्द जितना अपडेट रहेगा उसकी बीवी और उसका घर उतना ही उसके साथ इन कांटेक्ट रहेगा, और ये बेवफाई वाले जरासीम उस घर में पैदा नहीं होंगे। अच्छा, इन्हीं ख़वातीन की बातों से एक दो चीज़ें मैंने और भी सीखी और कंक्लूड की, वो ये कि हफ़्ते में एक दो दफ़ा आपको अपनी बीवी पे 60-70 रुपये, 100 रुपये ज़रूर खर्च करने चाहिए आइसक्रीम पे नाम पे। हम बच्चों पे खर्च करते हैं, वो जितनी मांगे हम उनको खिलाते हैं। सो बीवी को अगर कॉर्नेटो अच्छी लगती है, अगर जॉली अच्छी लगती है, कुल्फ़ी अच्छी लगती है, जो भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो अच्छे लगते हैं, तो कभी उसको साथ बिठा के, मोटरसाइकिल इज़ नॉट द इशू, गाड़ी इज़ नॉट द इशू, आपका होना इशू है। चुप करके बच्चों के रश में से उसको निकाला, उठाया, बात सुनो, बिठाया, साथ ले गए, आधा घंटा लगेगा लेकिन उसका दिल दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। चूँकि अगर कुछ बातें उसने ड्रामों में देखी हैं, प्लेजेंट, अपनी दोस्तों में सुनी है या अपनी कम उम्र क्लास फेलोज़, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बीवी है उसकी सब दोस्तों की शादियाँ उसके साथ हुई हों। बहुत सारी 8-8, 10-10 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद होती हैं। इनफैक्ट ये जो गैप आता है अहद का, इस गैप में ट्रेंड्स बदल जाते हैं, इस गैप में जो डिक्शन है वो बदल जाती है। जैसे मोबाइल का अपडेटेड मॉडल आपको अच्छा लगता है, जैसे हर ट्रेंड आपको अच्छा लगता है, इसी तौर पे बीवियों को भी अपने मियाँ, उनका मिजाज अपडेटेड, बेहतरी की तरफ, अकोमोडेटिव वाला, मोहब्बत वाला, कुर्बत वाला, ख्याल रखने वाला और कभी कभी शरारत करने वाला अच्छा लगता है। जिन जिन घरों में ये मसाइल होते हैं, जहाँ बेवफाइयाँ जन्म लेती हैं, पिछले एक हफ़्ते में कम से कम 4 वारदातें ऐसी हुई हैं जहाँ बीवियों ने अपने आशनाओं की मदद से अपने मियाँ को जान से मार दिया, और उन बदबख्तों को उसका अफसोस भी नहीं है। यानी ख़ानदान की बदनामी, अपनी रुसवाई, इवन उन बच्चों का कोई फ्यूचर बाकी नहीं बचता। जहाँ औरत जेल में जाएगी, पीछे बच्चे वो रुल जाएंगे, लेकिन उसने जिन वजहों से वो ये हरकत करती हैं, ये एक्सट्रीम की हरकत है, अल्टीमेट हरकत है, जो अब बेवफाई के बाद अगर इस दौरान मर्द अपने आप को अपडेटेड करते हुए सिर्फ फिज़िकली अपडेटेड होंगे, सिर्फ सोशली अपडेटेड होंगे और स्पिरिचुअली अपडेटेड नहीं होंगे। अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपकी बीवी को भी पढ़नी चाहिए, और बीवी अगर पढ़ती है तो उसको अपने मियाँ को भी पढ़ानी चाहिए। ये वो बाइंडिंग है जो स्पिरिचुअल बाइंडिंग नज़र नहीं आ रही होती, पर आपकी फ़िज़िकल बाइंडिंग को, आपकी सोशल बाइंडिंग को, आपकी इंटेलेक्चुअल बाइंडिंग को असल जो कुव्वत देती है, असल जो सहारा देती है, और अकेले में, लोगों के बीच में, हजूम में, तन्हाई में आपको वफ़ादार रखती है, आपको हयादार रखती है, आपको लिहाज वाला रखती है, और आपके उस ताल्लुक़ को लोगों के लिए काबिल अमल, काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र बनाती है। इनफैक्ट ये अपडेट होना
کوئی بہت مشکل نہیں ہے. بس کھلی آنکھیں رکھا کریں, دل کو کھلا رکھا کریں, اور جو چیزیں آپ کو پسند آتی ہیں لڑکیوں میں تو یہ بھی یاد رکھا کریں ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی دل ہے, ان کی بھی آنکھیں ہیں, ان کے بھی جذبات ہے, ان کا بھی خیال رکھنا آپ پہ واجب ہے, آپ پہ فرض ہے. آپ خیال رکھ لو گے تو پھر گھر مطمئن رہے گا, ورنہ پھر کوئی اور خیال رکھے گا تو پھر آپ تنگ ہوں گے, دل بھی تنگ ہوگا, زندگی بھی تنگ ہوگی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.